Hello guys, welcome back. We are again come up over here with the new chapter correlation. So correlation के बारे में आज सब कुछ formulas और properties as अपन हर एक चैप्टर का अपलोड कर रहे हैं उसी तरीके से अपलोड करते रहूँगा। और ऐसे सारे चैप्टर्स के वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर वीडियोस आपको सेम पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। ओके, आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करते रहेगा ऐसे और वीडियोस बनाते रहने के लिए। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विथ आवर चैप्टर रिवीजन सो कॉल्ड एज कोरिलेशन। सो व्हाट इज कोरिलेशन? What is correlation? So simple, correlation means we are going to find out relation between two factors. So it is a relationship between two variables such as price बोलो, demand बोलो of a commodity, import export of a country बोलो, income and expenditure of a family बोलो. So these are two variables. 3 एग्जांपल एक्सप्लेन करने की कोशिश की है जिसका रिलेशन पता करने के लिए अपने पास कोरिलेशन चैप्टर आया हुआ है. The two variables changes in a such a way that movement of one is accompanied by the movement of another. In that case, we say that two variables are correlated. When two variables are said to be correlated, when movement of one variable do affect to another variable's movement. एक variable change होने से दूसरा variable को change होना पड़ता है. So such two variables are called as what? Correlated. They are correlated. Types of correlation: there is a positive, negative, zero, and linear correlation. Positive correlation means if one factor is affected, so another factor is affected in a same manner. से प्राइस एंड डिमांड का एग्जांपल लिया जाए तो प्राइस और डिमांड में कभी पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं हो सकता. देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन कि प्राइस जब बढ़ता है प्रोडक्ट का तो डिमांड कम होता है, प्राइस जब कम होता है तो डिमांड बढ़ता है. सो देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन. तो आपको समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है कि प्राइस एंड सप्लाई पकड़ लेते हैं. व्हेन प्राइजेस मुझे ज्यादा मिले मेरे प्रोडक्ट के लिए तो मैं सप्लाई ज्यादा करूंगा और प्राइजेस कम है तो सप्लाई भी कम करूंगा. सो देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन. इन दिस मैनर इसको पढ़ना है. पॉजिटिव मतलब ये नहीं बढ़ रहा है, नेगेटिव मतलब ये नहीं कि कम हो रहा है. सेम डायरेक्शन में चल रहा है, पॉजिटिव अपोजिट डायरेक्शन चल रहा है नेगेटिव. कोई रिलेशन नहीं है. एक फैक्टर के चेंज होने से दूसरा फैक्टर बिल्कुल चेंज नहीं होता है. सो सच फैक्टर्स आर कॉल्ड एज नो कोरिलेशन. देयर इज नो कोरिलेशन, देयर आर नो कोरिलेटेड एनीमोर. Now linear and non-linear correlation. So if there is a constant ratio between two variables of each and at each and every stage, तो दोनों दो वेरिएबल्स हैं रिलेटेड एट ईच एंड एवरी स्टेज कांस्टेंट रेशियो पे बढ़ रहे हैं. मतलब 2 and 16 if 2 बन गया 3 तो 16 बन जाएगा 24. So what is constant proportion? जिस proportion में वो बढ़ रहे हैं. So 2 and 16 are related in at a times. So 2 का 8 times is 16. So 3 का 8 times is still 24. 4 का 8 times is 32. तो same proportion में क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं. Such relations are called as linear relations. If there is no constant ratio, अगर constant ratio नहीं तो उसको तुम क्या बोल सकते हो यार, नॉन लीनियर. So I can say that positive correlations के दो पार्ट कर दिए, लीनियर एंड कोलिनियर. बिकॉज पॉजिटिव कोरिलेशन जिस एंगल से बढ़ रहा है, जिस डिग्री पे बढ़ रहा है, दैट डिग्री इज proportion is the same, then it is a linear. If proportion is not same, then it is non-linear. Same expression can go for negative can go to linear, non-linear. बोल सकते हो जीरो के अंदर there is no part of linear and non-linear. Now कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. अब ये मेजर करना है, थ्योरेटिकल समझ में आया कि दो वेरिएबल्स के रिलेशन पता करना है. सो इसके लिए मेजर क्या है, तो उसके लिए मेजर इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड व्हिच इज नोटेड बाय स्मॉल r. सो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डिनोटेड बाय स्मॉल r. इट इज अ मेजर ऑफ क्लोजनेस ऑफ द रिलेशनशिप. क्या रिलेशनशिप कितना क्लोज में है वो पता करने के लिए r यूज किया जाता है बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल्स एंड इट इज बाउंडेड बाय -1 to +1. मतलब r इज ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to +1. अपन हमेशा बोला करते हैं, याद रखना r की प्रॉपर्टी की. R is always lies between -1 to +1. It never exceeds by +1. It never decreases by -1. It always lies between +1 to -1. It can be 0. Yes, it can be 0. For it brings out the direction and extent of correlation. Done. Table showing meaning of values of R. So 0 मतलब क्या? ये टेबल कैसे पढ़ना है? R is equal to 0, R is equal to 1, R is equal to इस तरीके से पढ़ना है. So when R is equal to 0, it means there is no correlation. If R is equal to +1, it's positive and perfect correlation क्योंकि exactly +1 आया है. Exactly +1. So exactly -1 आएगा तो perfect and negative correlation. So exactly -1 is negative and perfect correlation. So just greater than 0 एकदम +1 नहीं है but 0 से ज्यादा 1 तक है. So there is a positive correlation with higher degrees. Positive correlation. We can say just positive correlations. और if there is a 0 to -1 के बीच में आंसर तो we can say there is a negative correlation. उसमें बहुत सारे पार्ट बनते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव के अंदर जो आगे जाके देख लेंगे. 4 ways to find the present correlation. 4 तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है तुम्हारा कोरिलेशन. कौन से? स्कैटर डायग्राम, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बोल सकते हो. आर रैंक कोरिलेशन व्हिच इज गिवन बाय प्रोवाइडेड बाय स्पीयरमैन
स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर्मूला याद है? आगे तो लिखा है मैंने, लेकिन अभी याद आ रहा है, उसको हमेशा याद रहेगा। क्या है आर का फॉर्मूला? कैपिटल इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। यस और नो? देन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट व्हिच इज गिवन बाय पियर्सन। व्हाट इज आर का फॉर्मूला? चार फॉर्मूलाज है, 4 फॉर्मूलाज है। आराम से आगे डिस्कस कराऊंगा, आर के फॉर्मूले, स्मॉल आर एंड concurrent deviation, again there is a r. So these are 4 ways, please remember 4 ways to present correlation. Now what is first way? one by one a b c d सारे नीचे डिस्कस कर देंगे और इतना ही correlation है, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं आनी। So what is scatter diagram? Scatter diagram is also called as dot diagram. What is also called as dot diagram? So graphical method है, ये एक graphical method है जो determine again correlation को determine करने के लिए help करती है and it never calculates the value. ये कभी value calculate करती नहीं है, ये सिर्फ diagrammatic presentation है जो show किया जाता है। तो you can check out these all diagrams. R is equal to 1 मतलब perfect positive, तो diagram इस तरीके से चलेगा। Then ये एक चीज़ है positive with higher degree, positive with lower degree. सेम फॉर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, नीचे उतर रहे निगेटिव और कोई कोरिलेशन नहीं है, तो इसी पैरेलल लाइन आएंगी या तो ये कुछ स्कैटर्ड डेटा इस तरीके से रहेगा, देन देयर इज नो कोरिलेशन। नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड वे ऑफ प्रेजेंटिंग कोरिलेशन इज रैंक कोरिलेशन एज वी हैव डिस्कस्ड व्हिच इज गिवन बाय चार्ज स्पेसमन्स डिनोटेड बाय कैपिटल आर एंड कैपिटल आर का फॉर्मूला इज 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। ओके, देन इफ रैंक्स आर रिपीटेड मीन्स इफ देर आर मोर देन 1 रैंक्स। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व कराऊंगा, सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। एक्स एंड वाई इज प्रोवाइडेड टू यू हैव टू कन्वर्ट एक्स इनटू आर एक्स, वाई इनटू आर वाई, एंड व्हाइल गिविंग रैंक्स द हाईएस्ट नंबर गेट्स फर्स्ट रैंक एंड अकॉर्डिंगली यूज ऑल द नंबर्स टू द रैंक। लेकिन इफ देर इज अ कॉमन नंबर विच इज 2 टाइम्स, सो 2 रैंक दिए जाए क्या? सो नहीं, 2 रैंक का एवरेज लेने का। सो सच सिचुएशन इज कवर्ड बाय दिस फॉर्मूला व्हेन मोर देन 2 रैंक्स आर देयर, व्हेन रिपीटेशन ऑफ रैंक्स इज देयर। सो व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड योर फॉर्मूला थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, सेम टू सेम फॉर्मूला आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 पहले होता था, अब 1 माइनस 6 के बाद एक ब्रैकेट आएगा, एक ब्रैकेट बहुत मार खाए हो तुमने उस ब्रैकेट पे, 1 माइनस 6 ब्रैकेट समेशन डी स्क्वायर प्लस tx plus ty. So tx is what and ty is what? So tx and ty is basically m square minus 1 upon 12. tx बोलो या ty बोलो, m square minus 1 upon 12. So m क्या है? m means length, मतलब how much times that number is repeated that number is to be taken as m. That number is to be taken as m and so on. Product movement correlation coefficient, that is Karl Pearson's. So Karl Pearson's के मैंने बोला there are so many formulas. So 4 formulas तो यहाँ पे सामने दिख ही रहे हैं। R is equal to, तो जनरल फॉर्मूला पहले कोवेरियंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। स्मॉल r का फॉर्मूला कोवेरियंस ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। मैंने फॉर्मूला कुछ इस तरीके से याद रखने बोला हुआ है कि कैसे फॉर्मूला बनाओगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन x का पहले इधर फॉर्मूला लिखा करो। स्टैंडर्ड डेविएशन x का फॉर्मूला 2 बार मीन का फॉर्मूला, बीच में माइनस, एक बार x का स्क्वायर, सेकंड टाइम ब्रैकेट का स्क्वायर। जस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन का वीडियो चेकआउट कर लेना, उसमें मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला 2-4 बार बहुत बार बोला है किस तरीके से हम याद रखते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। सो 2 बार मीन का फॉर्मूला लगा के हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। ये जो x के टर्म में लिखा उसी को एक बार y के टर्म्स में लिखो, तो एक बार x के टर्म में एक बार y के टर्म्स में, और ऊपर x y कंबाइन करके लिखना, मतलब दोनों नीचे के स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा, जो आउटपुट आएगा, दैट इज आवर न्यूमरेटर व्हिच इज कॉल्ड एज कोवेरियंस ऑफ xy। और अगेन से मैं बोला करता था डबल x है, वहां पे एक x को y कर दो। सो समेशन ऑफ x2 इज देयर, तो मतलब समेशन ऑफ x इनटू x है, उसमें से सिंगल x को उठा के y कर दो, तो समेशन xy बन गया। क्या बन गया? समेशन xy। अकॉर्डिंगली दिस फॉर्मूला इज मेड। सो अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बोला जाए तो r इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n माइनस x बार इनटू y बार दिस होल डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट, एक बार पूरा फॉर्मूला x में, एक बार पूरा फॉर्मूला y में, और दोनों फॉर्मूला के कौन से? स्टैंडर्ड डेविएशन। कौन सा है? स्टैंडर्ड डेविएशन। चलो मूविंग अहेड। और ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सेम ही है, बस ओनली थिंग इज तुमने n वर्ड से मल्टीप्लाई मार दिया है, तो सारी n कैंसिल होके थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज दिख रहा है। डेविएशन फ्रॉम मीन, डेविएशन मेथड इज देयर, मीन से डेविएट करके भी रखो। सो ये फॉर्मूला में मैं ऐसे बोल सकता हूं, फिर से स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यहाँ पे लिखो, बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन के 2 तरीके से फॉर्मूला लिखे जाते हैं, डायरेक्ट मेथड जो ये है और एक मीन डेविएशन मेथड जो ये है। सो मीन डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन का? समेशन ऑफ x माइनस x बार स्क्वायर और होल टाइम स्क्वायर रूट। सो ये वाला लिखो, इसको y में कन्वर्ट करो तो y वाला स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, और ऊपर जाके एज इट इज xy फॉर्म में लिख दो, कंबाइन करके लिख दो। सो दिस इज हाउ मीन डेविएशंस फ्रॉम मीन r का फॉर्मूला बाय डिफरेंट मेथड अपन इस तरीके से फॉर्मूला याद रखें। सो स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर मेजर ऑफ डिस्पर्शन का स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, सो तुम लोग को ये r आने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है।
और वहाँ पे हमने ऐसा बोला भी है थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स के अंदर में ना कि स्टैंडर्ड डेविएशन आगे जाके फर्दर यूज होता है क्या, तो हाँ होता है। तो सेकंड एग्जांपल इज ओवर हियर कि कोरिलेशन में यूज होता है, काफी यूज होता है। बाकी कोई एमओडी फर्दर यूटिलाइजेशन में आता है, उसका फर्दर एप्लीकेशन होता नहीं है, बट यस देयर इज अ फर्दर एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, देयर इज अ फर्दर एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, तो सिंपली बस तुमने फॉर्मूला याद करने हैं प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस 2c माइनस m upon n. What is m? m is number of paired deviation. What is c? c is number of signs in the product. So सिंपल से कुछ एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, जस्ट तो क्वेश्चन गो थ्रू कर लेना, इस फॉर्मूला से कुछ नहीं क्लिक हो रहा तो पता चल जाएगा बहुत ही पंचट था, बहुत ही पंचट। ओनली थिंग इज दिस फॉर्मूला हैज टू बी गिवन। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चालू होने जा रहा है, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। हमने इसको पढ़ते समय भी बहुत स्पेशल इज्जत दी है और इसी पे तुम्हारे मेजॉरिटी एमसीक्यू सॉल्व हो जाते हैं। सो फॉर्मूलाज तो काम आएंगे और फॉर्मूलाज इस तरीके से प्रॉपर्टीज के तरफ से जब फॉर्मूलाज आते हैं तुम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उससे जो चीजें समझते हो, जो अंडरस्टैंडिंग आती है, दैट अंडरस्टैंडिंग इज नथिंग बट मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। ओके, सो रेडीमेड मिल रही है, इज्जत करो, अच्छे से याद रखो, प्लीज बी रिमेंबर। सो आर इज ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to +1। R1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव, -1 तो परफेक्ट नेगेटिव, 0 है तो नो कोरिलेशन, एज वी हैव डिस्कस अर्लियर। नाउ ये कुछ ऊपर का अगर लाइन दिख रहा है अच्छे से तो मैं बोलना चाहता हूँ कि मैंने बोला हायर डिग्री लोअर डिग्री अच्छे तरीके से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो हायर डिग्री तब है जब व्हेन इट इज 0.75 to 1, 0.4 to 0.75 मॉडरेट पॉजिटिव एंड 0 to 0.4 इज लो। सो 0 to 1 जा रहा, 0 to 1 तक पहुंच रहा, 1 जा रहा मतलब परफेक्ट पॉजिटिव, 1 नहीं है, 0 से 1 तक पहुंच रहा तो पॉजिटिव ना। उसमें हमने 3 पार्ट कर दिए, 0.75 से ज्यादा तो हायर डिग्री, 0.4 से 0.75 तो तुम्हारा मॉडरेट एंड 0 to 0.4 पॉजिटिव इज योर लो। एंड सेम नेगेटिव साइड भी तुम्हारा काम वर्क कर जाएगा, नेगेटिव साइड भी सारी चीजें क्या कर जाएंगी, वर्क कर जाएगी। हाई डिग्री, मॉडरेट डिग्री, लो डिग्री। ओके, कोवेरियंस is unaffected by change of origin but it is affected by change of scale. So covariance किससे अफेक्ट होता है, बोलता है चेंज ऑफ ओरिजिन से अफेक्ट कतई नहीं होता, चेंज ऑफ स्केल से अफेक्ट होता है। मैं बोलना चाहता हूँ व्हाई इट इज सो। द रीजन इज कोवेरियंस इज नथिंग बट फर्दर एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज वन ऑफ द मेजर ऑफ डिस्पर्शन एंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज आल्सो गेट अफेक्टेड बाय ओनली चेंज ऑफ स्केल बट नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड दैट्स व्हाई कोवेरियंस इज आल्सो अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल एंड नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। आई होप लॉजिकली सब कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बस इसको बार-बार सुनो, सारी चीजें क्लिक हो जाएंगी, याद कर लो प्लीज। कोवेरियंस में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 आल्सो। कोवेरियंस पॉजिटिव हो सकता है, वो देख लेना हमने यार, -1 to +1 में लाइक करता है तो पॉजिटिव नेगेटिव 0 भी आता है। कोवेरियंस R बोलो, कोरिलेशन R बोलो या कैपिटल R बोलो, रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल्स। सो जो कोरिलेशन है फाइनल R, तो अब तक क्या बात किया था मैंने, कोवेरियंस। अभी जो कोरिलेशन है फाइनल R जो आता है आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन कोरिलेशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एवरीथिंग, तुम्हारा फाइनली जो कोरिलेशन है वो डजंट अफेक्टेड बाय ना ही चेंज ऑफ स्केल एंड ना ही चेंज ऑफ ओरिजिन। सो चेंज ऑफ ओरिजिन से तो वैसे कोवेरियंस भी नहीं हो रहा था, बट व्हेन यू गेट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशंस तो ये तुम्हारा चेंज ऑफ स्केल से भी अफेक्ट होना बंद हो गया। सो कोरिलेशन फाइनली मैं बोलना चाहता है कि ना ही चेंज ऑफ स्केल से अफेक्ट होता है, ना ही चेंज ऑफ ओरिजिन से अफेक्ट होता है। सारी चीजें अगर एक बार याद दिला दूं तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज आर अफेक्टेड बाय बोथ चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल। Major of dispersion are affected by only change of scale and not by change of origin. And covariance is also same for MOD. But जो तुम्हारा R है correlation है, that is unaffected by both change of origin and change of scale as well. So this is how our correlation entire discussion is getting over. So अगला पार्ट अपना रिग्रेशन है। So रिग्रेशन को अलग से देख लेंगे, अलग से डिस्कस कर दूंगा। So that's it for the time. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। और रिग्रेशन का वीडियो भी ताबड़तोड़ अपलोड हो रहा है, सो चेकआउट कर लेना, सारे वीडियोस अपलोड धीरे धीरे होते रहेंगे। दैट्स इट फॉर द टाइम, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।